टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 14 नवंबर 2020 और 14 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 12 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में पहली और एकमात्र यात्रा की याद में मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी ने पाकिस्तान से आए शरणार्थी लोग जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे, उन्हें संबोधित किया था। 12 नवंबर को ही विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 2020 की थीम है लेट्स इंक्रीज एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को कमीशन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, INS वागीर। भारतीय नौसेना ने मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड से INS वागीर को कमीशन किया है। INS वागीर नौसेना के स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। इसका निर्माण भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांसीसी नौसेना और ऊर्जा कंपनी DCNS ने किया है। स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी है और अन्य 3 पनडुब्बियां INS खंडेरी, INS करंज व INS वेला है। INS वागीर की लंबाई 220 फीट और 40 फीट ऊंचाई है। यह पनडुब्बी सतह व पनडुब्बीरोधी युद्ध, खुफिया सूचना इकट्ठा करने, सुरंग बिछाने और वह निगरानी में माहिर है और यह पनडुब्बी रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। गौरतलब है कि वागीर हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काबर ताल बेगूसराय को यूनेस्को ने रामसर स्थल घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बिहार। हाल ही में यूनेस्को ने बिहार में काबर ताल बेगूसराय को रामसर स्थल घोषित किया है। यह बिहार राज्य की पहली और रामसर साइट में शामिल होने वाली देश का 39वां क्षेत्र है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने आसन जल क्षेत्र उत्तराखंड को भी रामसर साइट घोषित किया था। रामसर कन्वेंशन 1971 में रामसर ईरान में आयोजित हुआ था और यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी हुआ था। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब बात बिहार की है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कपड़ा मंत्रालय। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने दिवाली के लिए लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है। यह अभियान भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि भारतीय हस्तकला देश की सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ कई लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। हस्तकला क्षेत्र भारतीय महिला सशक्तिकरण का मुख्य स्रोत है, क्योंकि इसमें लगभग 55% श्रमिक और कारीगर महिलाएं हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को दीपावली पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नए क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में करीब 1.46 करोड़ का आवंटन किया गया है। इन 10 नए क्षेत्रों में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, औषधि उद्योग, मोटर वाहन और उनके कलपुर्जे, कपड़े और उससे जुड़े उत्पाद तथा खाद्य उत्पाद शामिल हैं। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण उद्योग को 50,000 करोड़ का प्रोत्साहन मिलेगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। खाद्य उत्पाद विनिर्माण उद्योग को 10,900 करोड़ का प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ITTF महिला विश्व कप का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, चेन मेंग। चीन की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी चेन मेंग ने ITTF महिला विश्व कप का खिताब जीता है। चेन मेंग वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। चेन मेंग ने चीन की ही खिलाड़ी सुन यिंग्स को हराकर यह खिताब जीता। ITTF महिला विश्व कप का आयोजन विहाई चीन में 8 से 10 नवंबर को आयोजित किया गया था। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ITTF के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस वेकर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक माझी भींट के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राजेंद्र दर्डा। पुस्तक माझी भींट के लेखक राजेंद्र दर्डा हैं। राजेंद्र दर्डा महाराष्ट्र राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री थे। माझी भींट पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इस पुस्तक में चुनिंदा फेसबुक पोस्ट का संकलन किया गया है, जिनमें पिछले 4 वर्षों से कुछ अहम मुद्दे शामिल हैं। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक में MSME के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने लघु एवं मध्यम आकार MSME उद्यम के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के जरिए HDFC बैंक अगले 3 वर्षों में भारत के 20 मिलियन से अधिक छोटे और मध्यम व्यापारियों, डॉक्टरों, सैलून और धोबी जैसी सेवाओं तक पहुंचने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक के वर्तमान CEO शशिधरन जगदीशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप सेचा समाधान लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप सेचा समाधान लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से किसानों की समस्याओं को दूर करने का उद्देश्य रखा गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान जल संसाधन विभाग के कार्यालय तक तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। अब बात ओडिशा की है तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य एक्सपो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। विश्व स्वास्थ्य एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन 11 नवंबर को चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में किया गया। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य एक्सपो में स्वास्थ्य उद्योग की सबसे अधिक प्रभावशाली आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब बात चाइना की है तो यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, तमिलनाडु। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। यह राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था। इस पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान राज्य रहा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण और जल के उचित प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 का पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय और जल संसाधन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। इन पुरस्कारों की घोषणा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की। अब बात तमिलनाडु की है तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म ने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पेटीएम। ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स प्रोग्राम लॉन्च किया।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गेमिंग, खुदरा निर्यात, विनिर्माण और ई कॉमर्स क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों को मदद पहुंचाना है। पे आउट लिंक्स की मदद से कारोबार में ग्राहकों के बैंक खातों या वॉलेट खातों में इंसेंटिव या रिफंड भेजने में भी सहायक होगी। अब बात पेटीएम की है तो पेटीएम की स्थापना वर्ष 2010 में नोएडा में की गई थी। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा है और पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सूडान। सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है। यह सूची अमेरिका द्वारा बनाई जाती है जिसमें वह देश शामिल होते हैं जो बार बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समर्थन प्रदान करते हैं। यह सूची पहली बार 1979 में दक्षिणी यमन, इराक, लीबिया और सीरिया को शामिल करके की गई थी। अब बात सूडान की है तो सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। सूडान की राजधानी है खार्तूम और सूडान की करेंसी है सूडानीज पाउंड।